Rajiv Sarkar. I am from Malda, West Bengal. I studied my HS from Kendra Vidyalaya Malda itself, and I passed out from that school in 2017. I gave NEET once and then I repeat the NEET examination in 2018. I scored about 203 marks but unable to secure any college in India. So I saw an advertisement about Aspiring Life Private Limited and I came here and interact with our Manish sir and Chaitali ma'am. They guide me and help me to took admission in Bangladesh in Ahmed Samarota Medical College and Hospital under Dhaka University. Thank you. नमस्ते, नमस्कार, सलाम वालेकुम, वनक्कम। दिस इज चैताली संयुक्ता फ्रॉम एस्पायरिंग लाइफ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैं आज हूँ कोलकाता ऑफिस में। मेरे साथ है डॉक्टर राजीव सरकार जो एमएच समोरिता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर में पास होके अभी बैठे हैं, मिठाई लेके आए हैं मिलने डॉक्टर बनने की बात। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि एक चांस में बिना कोई कोचिंग लिए हुए उसने स्कोर किया है 165 एट द फर्स्ट अटेम्प्ट। इट्स अ बिग थिंग। राजीव, कांग्रेचुलेशंस। राजीव से डॉक्टर राजीव का जर्नी कैसा था, थोड़ी बोलिए। मैम 2019 की बात है जब मैं आपसे पहली बार आपकी इस ऑफिस में मिला। फिर आप और मनीष सर ने जब मुझे इंस्पायर किया कि देयर इज़ नथिंग, जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आप फेल नहीं हो। तो फिर उसके बाद मैम मैंने अपना जर्नी आप लोगों के साथ शुरू किया। आपने सच बोलूँ तो आप लोगों ने ढाका का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में मेरे को सजेस्ट किया। गया मैं, टीचर्स मिले, टीचर्स का गाइडेंस, और देखते देखते मैं 5 साल निकल गया। 5 साल के बाद जब भी मेरे को वहाँ पे जैसे ढाका में आप लोग का जब भी मेरा दिक्कत हुआ या जब भी मैं किसी कंफ्यूजन में था, आप लोग के ऑफिस में मैं कांटेक्ट करता था। मेरे छोटे बड़े हर एक प्रॉब्लम में आप थे, मनीष सर थे, सुमन भैया थे। तो इन जनरल मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से मेरा जो जर्नी था MBBS का ढाका में बहुत स्मूथली पास आउट हो गया। राजीव, ये जर्नी जो है 19 सब्जेक्ट्स पे गई है, उसमें सप्ली होता है, अटेंडेंस लेके इश्यूज होते हैं, वाइवा होता है। उस पड़ाव को तो आपने पार कर लिया है। आपको जब फाइनल प्रॉफ आया, मुझे याद है आपने मुझे मैम आई हैव पास द फाइनल प्रॉफ, तो मैंने बोला व्हाट नेक्स्ट। आपने बोला आई एम गोइंग टू सिट। आई सेड राजीव बैठ जा, जो भी हो जाए जस्ट सिट। और तुमने क्या किया फाइनल प्रॉफ में? तुम जब देखी यू हैव पास्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स, तुम्हारी प्लान क्या हुआ था? डिड यू प्लान लाइक अदर्स कि मुझे इस कोचिंग में लेना है, यहाँ पे रहना है, दिल्ली में आना है, वहाँ जाना है, यहाँ पे कोचिंग लेना है? तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने क्या किया वो स्टोरी जानना चाहते थे तो मुझे भी शेयर कर रहे थे। दरवाजा बंद किए एंड आई वांट टू नो, आई वांट माय व्यूअर्स टू नो द स्टोरी। तो मैम रिजल्ट आया मेरा फरवरी के मंथ में। मैं तब कोलकाता में ही था। फिर मैं डिसाइड किया कि मुझे बैठना है। आपसे जैसा आपने बोला कि कंसल्ट किया और कि आपने बोला कि इस बार बैठ जाओ। फिर पहले तो 15-20 दिन यही समझ में आने में लग गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वहाँ फिर मैं गया ढाका जाकर बहुत लोगों ने बहुत सजेशन दिया, ये करना है वो करना है, मैं कुछ नहीं सुना। आप लोग जब यहाँ से मैं जा रहा था फर्स्ट ईयर में, आप लोगों ने अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन दिया था, उसके नोट्स बनाए रखे थे मैंने। ग्रेट। और फिर मैम सबसे पहले मैंने एक फ्री का, मतलब मैंने कोई कोचिंग आपको सच होता है, फ्री का जो ग्रैंड टेस्ट होता है प्रीवियस ईयर का, मैंने वो दिया फर्स्ट डे, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरा वीकनेस क्या क्या है और कहाँ कहाँ मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट को जानना चाहिए उसका वीकनेस और स्ट्रेंथ। यहाँ वीकनेस और स्ट्रेंथ में नर्वसनेस या कितना फिट हो वो नहीं होता है। वीकनेस माने 19 सब्जेक्ट्स में कौन सब्जेक्ट में आप बेटर हो, वीक हो किसमें, स्ट्रॉन्ग हो किसमें, एवरेज हो। यस मैम। जैसे मैम 5 साल का जर्नी आपने बोला कि 5 साल का जर्नी है, 19 सब्जेक्ट। तो एक मतलब बच्चा फर्स्ट ईयर में जाके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है। अब ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि वो 5 साल उस फिजियो, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज फाइनल ईयर में आके मतलब एकदम एग्जैक्ट कौन सा मसल है, कौन सा उसका नर्व सप्लाई है, कौन सा उसका एक्शन है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जब तक वो 5 साल वो एक ही चीज को
दोहरा नहीं चलता है। हाँ, रिपीट ना कर रहा हूँ, रिवाइज ना कर रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना है कि मैं क्या भूल चुका हूँ पूरा। उसको जैसे ही पता लगाया उसके बाद मैंने हाँ कि उसको एक लिस्ट बनाया, 2 टेबल बनाया कि ये मेरा वीक सब्जेक्ट है और ये फॉलोइंग मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। जैसे मैम तब फाइनल ईयर पास किया था तो मेरा मेडिसिन, सर्जरी, गायनियोप्स, पीडियाट्रिक्स जो मेन सब्जेक्ट्स हैं फाइनल ईयर के वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। अदर देन दैट मेरा 4th ईयर में फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छा नंबर आ रखा था। तो मैंने इसको रखा कि इसको मैं लास्ट में देखूंगा। और एफएमजी में मैम मेन एक वाइटल सब्जेक्ट का स्कोर है आपका पीएसएम अगर आपका अच्छा है तो मैम वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो वो 35 मार्क्स आपका एकदम बच गया होगा कि वो 35 मार्क्स आएगा। You have to be good in that PSM. हाँ। Even just medicine. कि लोग सोचेंगे कि मैम रटा हुआ सब्जेक्ट है, बट कुछ नहीं कर सकते। मेडिसिन इज लाइक दैट मैम, रटना पड़ेगा, समझ के रटना पड़ेगा, समझ के जाकर कि आप उसको अपने लॉजिक में बना लो, देन आप उसको रट डालो। फिर मैम वहाँ से मैं क्या करता था कि जो 19 सब्जेक्ट में से जो मेरे वीक सब्जेक्ट है, मैं दिन का 12-12 घंटा बैठ के हॉस्टल का रूम लगाया। नीचे हमारा मेस में बोल दिया था कि खाना 2 बजे, खाना 10 बजे मेरे रूम में पहुंच जाना चाहिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। मेरा एक जूनियर था मैम, आबिद पात्रो, मेरा साइड फ्लोरमेट भी। Abir is equally our student only, Yes, as you know. उसने Yes, भी is a very good guy. I think टीम वर्क अच्छा हुआ Yes, है, ma'am. सबने अच्छा नहीं किया। मैम, जैसे उसका भी प्रॉफ चल रहा था तब, हाँ। मेरा एफएमजी का प्रिपरेशन, उसका प्रॉफ का Prof, प्रिपरेशन, yes, फाइनल प्रॉफ का प्रिपरेशन। तो एक इंसिडेंट बताता हूँ। वो रात को एक दिन आया कि भैया मेरे को ईसीजी समझना है। मैंने उसको ईसीजी, अब उसको ईसीजी समझाने के लिए मेरे को एकदम बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट से शुरू करके मेडिसिन का ईसीजी तक उसको एक दिन बिठा के मैंने समझा अभी उसको पढ़ते पढ़ते तुम्हारा भी रिवीजन हो गया। यही मैम, यही है कि आप किसी को पढ़ा रहे हो और ये मतलब एक गुड हैबिट है, आप पढ़ाओ अपना, मतलब आई थिंक एक छोटा सा टिप नोट किया जाए कि जब आप एक सीनियर लेवल में जाते हो, जब आप जूनियर को हेल्प करते हो ना, खुद को भी एक्चुअली हेल्प करते हो। मैम जूनियर का हेल्प से ज्यादा आप खुद को हेल्प कर रहे यू हो। गेट अ चांस टू रिवाइज। और अगर जूनियर उसमें से अच्छा हो, इंटरेस्टेड हो, क्वेश्चन करे, काउंटर क्वेश्चन करे कि भैया ये कैसे हुआ है, ये कैसे हो रहा है, देन वो आपके नॉलेज को बढ़ाता ही है। तुम्हारे फिर सब्जेक्ट में पोस्टमार्टम हो जाता है पूरा। यस, कि मेरा उस सब्जेक्ट में कमांड है कि नहीं है मैम। यस, एब्सोल्युटली। और मैम थियोरेटिकल अलग चीज है, थ्योरी आफ्टर मतलब पासिंग एमबीबीएस, थ्योरी जितना पढ़ के आए वो अलग चीज है। आप अगर थ्योरी को प्रैक्टिकली मतलब अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, देन कुछ नहीं, डिजास्टर है। और ये तभी अप्लाई हो सकता है जब आप किसी को पढ़ाओ, अपना पढ़ाए। क्योंकि मैम रिटन ऑस्पी के बाद हमारा एग्जाम होता है वाइवा, टेबल वाइवा। तो आप अगर किसी को अपना पढ़ाई बार बार दे रहे हो, प्रॉफ के मैं रेस्पेक्ट पे बता रहा हूँ, एफएमजी के लिए, कि आप अगर अपना पढ़ाई किसी को बार बार पढ़ा रहे हो या दे रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिक टंग में वो फीड मतलब वर्ड्स फीड हो जाता है। तो आपको अगर मतलब नींद में भी कोई, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, यस मैम, कि अगर आप फिंगर टिप में याद है, है, एग्जैक्टली। तो अगर आपको नींद में भी कोई वो क्वेश्चन पूछे तो आप नींद में ही आंसर दे सकते हो, ऐसा हो जाना है। ग्रेट। और मैम आफ्टर एफएमजी का जर्नी का बता रहा था, तो फिर वही मैम दिन में ज़्यादा नहीं, मैं 6 घंटा अपना मेजर सब्जेक्ट पढ़ता था जिसमें मैं वीक हूँ, और 4 घंटा से 5 घंटा स्ट्रांग जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है पढ़ना, प्लस उसका कोई भी सोर्स हो मैम। जैसे मैम हर एक कोई बोलता है कि क्वेश्चन बैंक लो, मैंने एक गलती किया था, क्वेश्चन बैंक नहीं लिया था, लेकिन उसका मैंने भरपाई किया मैम कि जो आपका वो आता है क्वेश्चन बैंक्स में जो मैम फ्री के मॉड्यूल्स रहते हैं, मैंने उसी का इस्तेमाल किया और उसमें से देखा कि ये टॉपिक मेरा बार बार मिस्टेक हो रहा है, ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा बार बार मिस्टेक हो रहा है। तो मैंने अपनी वीकनेस को उस जगह पे कन्वर्ट करके वो बनाया मैम। और बाकी भगवान के आशीर्वाद से ठीक है मैम, ठीक है। Yes, तुम्हारे साथ जो गए थे उसमें 85 to 95% आई शुड से कि सब लोग कोचिंग लेके आए हैं। तुम फ्रेश फ्रॉम द वोवन Yes, हो, पुराए हो और बिना कोई कोचिंग का बैठे हो। Ma'am, कुछ हिचकाहट, कुछ आप नर्वसनेस बता कुछ रहा था था? मैम
मैं FMG के जिस दिन सेंटर में गया, मेरा PC जहाँ पे अलॉट हुआ था मुझे, मैं वहाँ बैठा, लेफ्ट देखा तो वो बोल रहा है मेरा 3rd अटेम्प्ट है, 4th अटेम्प्ट है। राइट देखा, वो बोलता है मेरा 3rd अटेम्प्ट है, 4th अटेम्प्ट है, 5th अटेम्प्ट है। फिर मैं उस टाइम पे मैंने क्वेश्चन किया खुद को कि आई एम रियली प्रिपेयर्ड, मैं क्या प्रिपेयर्ड हूँ या मुझे कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। फिर मैंने देखा, मतलब एकदम ये सब फीलिंग्स आ रहा हाँ है मैम, when you're just- sitting there. यस मैम, Great. जब उस जगह पे मैम होता है मैम, क्योंकि मेरे एज से सबसे बड़ा चीज है तुमने जो खुद को कंट्रोल किया ना, दैट नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता था, कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, ये शायद नहीं हुआ क्योंकि तुमने 5 साल ना रटके पड़े हो बांग्लादेश में, आइटम्स वाइवा और हाँ। जो कार्ड्स दिए हो ना पूरा हाँ, ऑलरेडी उनका जो ग्रीन system हो है, चुके हाँ, हो। उनका जो सिस्टम है फर्स्ट ईयर से, जो फर्स्ट की आइटम हर रोज एक आइटम, That's about Bangladesh, yes. आइटम के बाद आपका कार्ड, कार्ड के बाद आपका टर्म। तो मैम ये जो हम लोग का हर रोज क्या होता था, एक एक सीढ़ी चढ़ना। हाँ, मतलब 365 डेज में हम लोग का 600 प्लस एग्जाम्स ही रहता था। तो उन लोगों ने हम लोग का नर्व तोड़ तोड़ के हम नर्व भी स्ट्रॉन्ग कर दिए। फिर कैसा लगा एग्जाम जब स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ, जब तुम बाहर आया, were you sure that I'm going to now be called as Dr. Rajiv Sarkar, मैं Ma'am, पास हो जाऊँ? What was जब- your confidence? जैसे मैम FMG का 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। तो मैम पेपर 1 जब देके आया मैं, जिसमें मतलब मैम पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं, प्री क्लिनिकल एंड पैराक्लिनिकल्स, तो वो जब मैं देके आया और लकीली क्वेश्चन सब बोल रहे थे बहुत टफ था, लेकिन मेरे को ना बहुत इजी लगा था वो क्वेश्चन, सच बोल रहा हूँ मैं। मेरे को उससे में 130 120 130 के दिख रहा था। हाँ, दिख रहा था कि मेरे को आएगा इसमें से। Great. और आफ्टर दैट जब मैं पेपर 2 आया, पेपर 2 में भी मेरा कैलकुलेशन ऐसा था कि मेरे को 100 आ जाएगा, लेकिन अब कैलकुलेशन मिस्टेक्स, तो इधर पेपर 1 में कुछ मिस्टेक्स But मिला। एक चीज था क्या राजीव, you are sure कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने वाले हो, एग्जाम सेंटर के बाहर आके very sure? हाँ मैम, एग्जाम सेंटर के बाद आके ये था कि 200 तक में आ जाएगा मेरा, मतलब 150 से 200 तक के बीच में आएगा ही। ये मैं श्योर था, लेकिन होता है ना मैम, जब तक रिजल्ट सामने पास लिखा हुआ ना आ जाए। मैम इवन जब मेरा रिजल्ट आया FMG का, तो मतलब वहाँ पे तो PDF दे देते हैं और लिस्ट टांग देते हैं। मैं 5 बार चेक किया कि वो मेरा ही तो नंबर है, और फिर भी मैं नर्वस था जब तक मेरा स्कोर कार्ड नहीं आया। एक बार स्कोर कार्ड देख लिया अपनी आंखों से, उसके बाद मैं श्योर था कि हाँ। राजीव का बैकग्राउंड बोलती हूँ, his mother is a very simple lady, we met her, she's a complete homemaker, 3 भाई बहन हैं, राजीव और उसकी बहन और एक भाई है, उसके पापा आर्मी में है, कभी कभी तो फोन पे भी फोन नहीं लगते हैं, कभी कभी कहीं भी पोस्टिंग हो जाता है, लेकिन I had never seen such a human being जो 3 बच्चे को ऐसे एक अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा प्रोफेशनल लाइफ देने के लिए इतना मेहनत। राजीव, you had actually fulfilled the dream of your parents, of everyone, and I, Chaitani, from the entire family of Aspiring Life, congratulates you once again for this journey. तुम्हारा बहुत बहुत खुद का ये जो है ना, तुम हर समय बोलते हो ना, फादर ने इतना कुछ किया, मम्मी इतना कुछ करती है, पापा इतना करते हैं, यहाँ पोस्टिंग, फोन नहीं लगता, पापा इतना कुछ। I think these are your words which makes you today. Please be like this always, and we wish you all the best. Thank you so much. Aspiring Life channel को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, और FMG में फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करना चाहिए फोन कीजिए। We will connect you to Dr. Rajiv anytime. He is there with us to help us, and thank you our Bangladeshi team who are always there to help. Thanks to the entire team of Aspiring Life. मैं खुद Aspiring Life, okay, Aspiring Life फैमिली को बार बार शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सब मिलते ही we create, we make doctors. Thank you.